अगर आपने 1000 वर्ड पढ़ा है तो शायद 500 वर्ड लिख पाओगे, पर आप मान लें किसी टॉपर के नोट्स पढ़ रहे हो एंड यू हैव read only 200 words, so you will hardly be able to reproduce like 50 words. टॉपर ने ये नोट्स इस सोच में नहीं बनाया था कि मेरा जब सिलेक्शन हो जाएगा तो एवरीबडी विल बी रेफरिंग माय नोट्स. नेक्स्ट is the topper's strategy or topper's copy strategy. See, ये in general हमारे पूरे इंडिया में है. We basically need some kind of god man. हमें लगता है हम बहुत ज्यादा आइडियलाइज करते हैं लोगों को. ओके एंड हर फील्ड में देर आर सम काइंड ऑफ आइडियलाइजेशन जहां पे दैट एक्सपर्ट्स दे माइट बी गिवन द गॉड लाइक स्टेटस. ओके चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो रिलीजन हो, चाहे वो नॉर्मल लाइफ हो या फिर यूपीएससी की प्रिपरेशन. इन केस ऑफ यूपीएससी ऑल्सो वी यूजुअली आइडियलाइज द टॉपर सो मच सो दैट देयर वर्ड्स बिकम द वर्ड्स ऑफ अ गॉड. Now understand that topper is nobody different. He is just one among you. And he was able to qualify the exam just because he put up his right strategy. So what you can learn from the topper definitely is not the content, but the strategy that he followed. Okay. And दूसरी problem topper strategy को blindly follow करने में ये है कि आप content तो बहुत ज़्यादा means copy करोगे तो आप shortcuts में जा रहे हो. For example, if you are reading like thousands of words, okay, 1000 word, you will find it difficult to write say, or you will be able to write like 500 600 word. आप अगर आपने 1000 वर्ड पढ़ा है तो शायद 500 वर्ड लिख पाओगे, पर आप मान लें किसी टॉपर के नोट्स पढ़ रहे हो and you have read only 200 words, so you will hardly be able to reproduce like 50 words or 60 words. आप 1000 वर्ड पढ़ के 400 वर्ड लिख पा रहे हो तो 200 वर्ड पढ़ोगे तो आप 80 वर्ड ही लिख पाओगे. You will not be able to remember, retain each and everything. And कभी भी जो बंदा नोट्स बना रहा है, the topper when he was making the notes, he was not making the notes thinking that कि जब मैं क्वालिफाई कर जाऊंगा तो ये नोट बाकी बच्चे रेफर करेंगे. ही इज मेकिंग द नोट्स एज पर हिज कैपेबिलिटी. कुछ चीजें उसको याद हैं, कुछ चीजें उसको समझ में आ गई तो उसने उस नोट्स में बहुत ज्यादा नहीं लिखा, वो बस उसको रेफर करके छोड़ देगा. एंड कुछ चीजें उसको जो याद नहीं है और मे बी उसको ज्यादा एफर्ट लग रहा है रिटेन करने में, तो ही विल राइट इट इन मोर डिटेल. ना एवरीबडी विल हैव अ डिफरेंट वे ऑफ मेक नोट मेकिंग बेसिकली बेस्ड ऑन हिज स्ट्रेंथ. एंड वो टॉपर ने ये नोट्स इस सोच में नहीं बनाया था कि मेरा जब सिलेक्शन हो जाएगा तो एवरीबडी विल बी रेफरिंग माय नोट्स. सो दैट वाज नॉट क्रिएटेड as a note of reference. That was created a note for revision for him, in which he decided what is important for him, he decided what is not important from him, and based on that notes were made. अब हम उसके नोट्स को पूरा का पूरा ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, बोल के ये टॉपर ने लिखा है तो यही इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए. ओके, सो दैट इज ए बैड थिंग. सेकेंड, टॉपर स्ट्रैटेजी में भी हमें ब्लाइंडली नहीं जाना चाहिए बिकॉज देयर इज अ recency bias. Recency bias means, say any of the topper, when he will be coming and he will be delivering his strategy, the major problem that comes is कि उसको 1 या 1.5 घंटे में पूरी बात बतानी है. अपनी पूरी जर्नी जो उसने 2 साल 3 साल या 4 अटेम्प्ट्स में जी है उसको 1 घंटे में पूरा बताना है. बिकॉज वी डोंट हैव द पेशेंस और ही डज नॉट हैव द टाइम टू एक्चुअली एक्सप्लेन दैट फॉर मे बी ए डे और समथिंग. अब आप अपनी 4 साल की जर्नी को जब 1 घंटे में समराइज करना चाहोगे तो यू कैन नॉट टेल एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, यू कैन नॉट टेल एनीथिंग. अब उस 4 साल में उस बंदे ने कई सारी स्ट्रैटेजीज बनाई होंगी and उसकी वजह से he has ended up somewhere, or say the knowledge that he has accumulated or the idea that he has developed or the strategy that he has developed is a result of wisdom of 4 years. वो पहले अटेम्प्ट में नहीं डेवलप हुआ. अब यूजुअली क्या होता है कि आपने चौथे अटेम्प्ट या तीसरे अटेम्प्ट बाद क्वालिफाई किया तो लोगों को रिसेंसी बायस होता है. हो सकता है कि उसको लगा हो कि शायद जो पिछले 6 महीने में मैंने किया है वही रीजन है मेरे क्वालिफाई करने का. एंड ही जस्ट, और मे बी शायद उसके फ्रेश मेमोरी में यही रहा होगा कि 5-6 महीने में जो किया है वही मेरा सक्सेस का रीजन है. बट ही हैज बीन प्रिपेयरिंग फॉर 3 years 4 years एंड दैट एंटायर जर्नी will be missed or will be skipped, and what he will tell you in that one hour is just what he has done very recently, maybe last 6 months में या इस मेंस में उसने क्या स्ट्रेटजी फॉलो की. ओके, and that is when you might not be able to get the entire strategy in just 1 hour. So remember, you can learn something from the topper, but don't follow the toppers blindly. Okay, every individual, remember, every individual is unique and everybody has his strength and weakness. You should first understand or identify your strength, capitalize upon your strength, अपनी weaknesses को identify करो and try to remove it or try to resolve it. That is what you need to do. And जब आपकी weakness कुछ आप identify करो कि ये मेरी major problem है कि मुझे याद करने में दिक्कत होती है,
मेरी इंग्लिश खराब है या मेरी, then see somebody who was having the same kind of problem and how he dealt with it, then it will tell you some kind of better solutions or say better way to handle your weaknesses. अगर आप रैंडमली किसी भी टॉपर की स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो बोल के कि इसने ऐसा बोला अब मैं भी ऐसे करूंगा और मेरा भी हो जाएगा, नहीं, उसकी स्ट्रेंथ और उसकी वीकनेस अलग थी, उसने अपने हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाई। आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस अलग है, यू विल डेवलप द स्ट्रैटेजी विच इज सूटेबल फॉर यू, योर पर्सनैलिटी। एंड इफ यू आर फाइंडिंग समथिंग in your personality that is your weakness, just find some topper who had the same weakness and how he managed it, okay, and that will be a better way to handle your, or say that is a better way to actually interact with the toppers.